वीडियो नंबर 2 आ चुकी है फिजिक्स के धुरंधर। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट के डेज़ में फ़िज़िक्स का रोड मैप क्या होना चाहिए। जिन्होंने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी है ज़्यादा उनको मेरा टारगेट है 150 प्लस, और जिन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ रखी है उनको मैं 200 प्लस करवा के दिखाऊंगा। बस आपको मेरा साथ देना होगा और आपको पढ़ते रहना होगा। जो जो चीज़ें बोलूँगा उन चीज़ों को फॉलो करना होगा। फ़िज़िक्स में बहुत ईजिली फोड़ के आओगे। और क्योंकि मैंने टारगेट केमिस्ट्री के लिए भी आप लोगों के लिए बनाया है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने फिजिक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ के रखी है, 150 प्लस ही करना चाहते हैं मात्र कि 150 प्लस भैया किसी तरीके से पार लगाइए, तो मैं उनके लिए एक चीज़ लाया हूं कि इतना मटेरियल, मॉडर्न फिजिक्स करो, सेमीकंडक्टर करो, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे इजी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आराम से आपसे हो जाएंगे और ये आपको 80 मार्क्स दे के जाने वाले हैं। मतलब आप स्टार्टिंग से शुरू करो, ये इलेक्ट्रोस्टैट से करोगे, इससे अच्छा पीछे से शुरू करो, ताकि इजी चैप्टर्स हैं और वन शॉट में आराम से हो जाएंगे। कम टाइम टेकिंग है और इनमें मेनली क्या है, थ्योरी है, फार्मूला है, थ्योरी है, फार्मूला है। लाइक सेमीकंडक्टर देखेंगे तो इजी चैप्टर है, इसमें बेसिक थ्योरी है, ठीक है। वहीं हम मॉडर्न फिजिक्स देखेंगे तो इसमें फार्मूला है और कुछ ग्राफ भी हैं। तो ग्राफ कभी भी मिस नहीं करना है। ग्राफ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमें ग्राफ से ही होते हैं। तो जहाँ जहाँ ग्राफ है वहाँ पर हमें ध्यान रखना है। वेव ऑप्टिक्स टोटल फार्मूला बेस्ड है। बहुत ईजी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं बेसिकली, जो आराम से आपसे हो जाने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ी थ्योरी भी पूछी जाती है लास्ट में, जो यूजेस वगैरह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला पार्ट, और बाकी जो वेव की इक्वेशन वगैरह बनती है इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस kx, है ना, तो वो वाली। अब हम बात कर लेते हैं कि उसके बाद भैया हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। अगर देखिए, अगर आपको ऑप्टिक्स समझ में आती है, अगर आपको ऑप्टिक्स समझ में आती है तो पहले आप क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो करना है यार, इसके बाद आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी ही करना है। फिर अगर आपको थोड़ा डर लगता है मैथमेटिकल चीज़ों से, तो मूविंग चार्जेस और EMI एंड AC को स्किप करके आप रे ऑप्टिक्स करेंगे। रे ऑप्टिक्स से अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मीडियम लेवल के आते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन आपको टफ देखने को मिल सकते हैं। टोटल 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। कई बार 5 आते हैं, कई बार 6 भी आ जाते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस वाला पार्ट, इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट जो आपका टेलीस्कोप वगैरह है, फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। और बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे मिनिमम डेविएशन पे क्वेश्चन आ गए तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो लोग थोड़ा इस मैथमेटिकल वाले पार्ट से बचना चाहते हैं, क्योंकि मूविंग चार्जेस थोड़ा टफ चैप्टर, EMI एंड AC भी थोड़े से टफ चैप्टर आपको पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ी मैथ्स में दिक्कत होती है या क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप ऑप्टिक्स की तरफ बढ़िए। तो 80 मार्क्स और 30 ये, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको सर्किट पे प्रॉब्लम मिल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे मिल सकती है। टॉपिक पे आएगी वीडियो, डरना नहीं है, बिल्कुल पूरे साथ हूँ भाई, है ना, जब तक कॉलेज में सीट नहीं मिल जाएगी। और आप ही का इंटरव्यू लूंगा आगे BHU में, ठीक है। तो आपको क्या बोला मैंने, रे ऑप्टिक्स करिए, है ना। 80 मार्क्स ये, 80 और 30 110, और 30 140 मार्क्स आपके ये हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आप फिर बाकी के चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। बाकी के चैप्टर का सीक्वेंस ये होगा कि फिर आप मूविंग चार्जेस करेंगे, फिर आप EMI करेंगे, फिर आप AC करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स को लास्ट में कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैट में टोटल आपको 6 7 8, है ना, एवरेज माने तो 7 क्वेश्चन मान लीजिए आएंगे। 7 में से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, जो आप अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो सच बताऊं तो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा है, ठीक है। लेकिन 3 क्वेश्चन जो होते हैं तो वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो वो आप कर सकते हैं। तो आप इन चैप्टर के भी सारे फॉर्मूले एक बार देख के जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, नॉर्मल डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया गया तो आपको याद होगा तो आराम से कर लेंगे, है ना। गॉस लॉ, ये सारी चीज़ें, तो ये है पढ़ना आपको। देखो मैंने एक चीज़ लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना जरा, कि मस्ट रिमेंबर ऑल फार्मूला, है ना, पहला पॉइंट। सारे ग्राफ आपको आने चाहिए, जहां पे भी आप ग्राफ देखो जरा रुक के वहां पर देख लेना है कि भाई ग्राफ है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मस्ट कंप्लीट सिलेबस एट वंस, एक बार आपको पूरे सिलेबस को गो थ्रू करना ही करना है। इससे क्या है कि जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आप इजीली जो है, कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना होता है वहां पर, और आप कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आ जाता है उस चैप्टर से, तो ताकि आप उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाए, है ना।
तो आपको देखो 3 चीज़ें ही करनी है। एक बार जिनका बहुत अच्छा सिलेबस है उनको भाई मल्टीपल रिवीजन करने हैं। आप सारे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। अगर पीवाईक्यू हो जा रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं। आपने अपने जीवन में एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, बशर्ते आपको बस एग्जामिनेशन हॉल का थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। लाइक 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी आपने मॉक टेस्ट 20 कर रखे हैं, 1 कर रखे हैं, डजेंट मैटर अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है तो 1 मॉक टेस्ट भी करके जाओगे तो भी CUET फोड़ के आओगे। बस आपको पीवाईक्यू सारे लगाने हैं, जो मैंने टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट दिए हैं वो सारे लगाने हैं। डरना नहीं है, पहले ही बता दिया। अगर पीवाईक्यू हो जा रहे हैं तो CUET में बहुत अच्छा करके आओगे। लास्ट में एक बार फिर सबसे पहले इन चीज़ों को रिवाइज करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तक सेम सीक्वेंस सबके लिए। फिर मेरा सजेशन ये रहेगा, है ना, जिनको अगर ये पार्ट टफ लग रहा है वो रे ऑप्टिक्स जाएंगे, फिर रे ऑप्टिक्स के बाद आएंगे मूविंग चार्जेस पे। मूविंग चार्जेस से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। लाइक मैं आपको बता दूं, यहाँ से 7 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो जाएंगे, इजिली हो जाएंगे। बाकी 1-2-3 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ देखने को मिल सकते हैं, जिनमें देखिए पेपर को अटेम्प्ट करने का सिंपल तरीका है, 2 शिफ्ट में किया जाता है। पहले 30 मिनट में आपको क्या करना है, पेपर में वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो इजी क्वेश्चन है। लाइक 50 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आया इजी क्वेश्चन है, मैंने अटेम्प्ट कर लिया। दूसरा है थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन लग रहा है हो जाएगा, तो मैंने मार्क्ड फॉर रिव्यू लगा दिया। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आया, बहुत लेंदी लगा, मैंने स्किप कर दिया। चौथा क्वेश्चन है इजी है, कर लिया। तो ऐसे जब आप करेंगे तो 50 में 25 क्वेश्चन पहले आपको ये वाले ढूंढ लेने हैं, है ना, जो मैंने आपको बताया जो हो जाएंगे। जब फर्स्ट शिफ्ट में आप 25 क्वेश्चन कर चुके होंगे, 125 मार्क्स आपके सिक्योर हो चुके हैं, फिर आपको आराम से 15 क्वेश्चन और ढूंढने हैं जो आराम से आपसे हो जाने वाले हैं। और आप जो स्टूडेंट 150 का बैरियर क्रॉस करना चाहते हैं वो आराम से हो जाएगा। और 200 प्लस जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है, बस उनको धार देने की ज़रूरत है और डेडिकेटेड होकर पढ़ने की ज़रूरत है, सीरियसली पढ़ने की ज़रूरत है। इतनी चीज़ें करेंगे आराम से आप क्रॉस कर जाएंगे। चाहे आपका BSc एग्रीकल्चर टारगेट हो, चाहे आप BSc टारगेट कर रहे हो, मैथमेटिक्स या बायो ग्रुप से हो, फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सब्जेक्ट का, डोमेन सब्जेक्ट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो उसके मार्क्स भी ऐड होंगे। आपको पता है आपकी जो कट ऑफ है वो 750 में से बनने वाली है, खासकर BSc AG और बायो वालों स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सम्मानजनक स्कोर करना। 150 से नीचे आएंगे तो आप कट ऑफ फिर क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए अगली वीडियो आने वाली है, बिल्कुल घबराना नहीं, टॉपिक पे लाने वाला हूँ। आगे इसके अलावा अगर आपका कोई फर्दर डाउट हो, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप इस ईमेल ID पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझको। जस्ट 59 में आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल में बने रहें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट